Good morning, my dear students. Once again, welcome to my online classes for English grammar. Today, I am going to present about parts of speech. In the previous session, we have learned about vowels, consonant, and semi-vowels. I hope all of you learned very well and do homework properly. तो आप सभी का समस्या और समाधान ग्रुप में स्वागत है। कल आप लोगों ने जो वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट और सेमी वॉवेल्स के बारे में पढ़ा था, उसी के आगे हम आज जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेशन शुरू करने जा रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इसे हम वीडियो के माध्यम से संक्षेप में समझेंगे। और ऑल वर्ड्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज बिलोंग टू अ वर्ड क्लास कॉल्ड द पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं वे 8 प्रकार के काम करते हैं, उनको 8 प्रकार के भागों में बांटा गया है। उसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, जिसे हिंदी में शब्द भेद भी कहते हैं। यानी कि शब्द जो है वाक्य में 8 प्रकार के काम करते हैं, है ना। तो इन्हें 8 विभागों में बांटा गया है और इन विभागों को कहा जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना। हिंदी में शब्द भेद कहते हैं। तो देयर आर 8 मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द इंग्लिश लैंग्वेज। तो अंग्रेजी भाषा में कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं? 8, है ना। कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच? फर्स्ट होता है नाउन, सेकंड प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव, फोर्थ वर्ब, उसके बाद फिफ्थ में एडवर्ब, सिक्स प्रीपोजिशन, 7 कंजक्शन, 8 इंटरजेक्शन। तो नाउन शब्द से आप सभी परिचित होंगे। नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं, किसी का नाम, है ना। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? नाउन को हम सबसे पहले समझेंगे। नाउन इज द पार्ट ऑफ स्पीच दैट नेम्स ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। वैसे डेफिनेशन आप लोग याद कर चुके करते होंगे, या पहले जैसे स्कूल में लिखा जाता है कि नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और एनी थिंग, है ना। उसको समझ इस तरह से भी कह सकते हैं। तो इसके एग्जाम्पल जैसे किसी का नाउन में आ जाएगा, जैसे बॉय, डॉग, रेड फोर्ट, होंडा सिटी, है ना। ये किसी, तो इस तरह से नाउन के एग्जाम्पल हैं। इसी के बाद जस्ट बाद में नाउन के बाद में आता है प्रोनाउन, जो कि जो नाउन के पुनरावृत्ति को, संज्ञा के पुनरावृत्ति को बदलने के लिए, मतलब संज्ञा के बदले में आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम को इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन की डेफिनेशन इस तरह से है। प्रोनाउन इज द पार्ट ऑफ स्पीच दैट रिप्लेसेस ए नाउन, जो नाउन को रिप्लेस करता है, यानी कि उसके स्थान पर बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे निकी इज़ इंडियन, है ना, निकी भारतीय है। सी इज़ ब्यूटीफुल। अब वहाँ डबल से निकी ना लिखकर क्या लिखा है? सी, उसके बदले में यूज़ हुआ सी, तो सी क्या प्रोनाउन है। तो इस तरह से प्रोनाउंस जैसे ही, सी, इट, दे, आई, वी, यू, ये सारे प्रोनाउन होते हैं, प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताने वाला थर्ड जो होता है अभी एडजेक्टिव कहते हैं। यानी कि एडजेक्टिव जो होता है, एडजेक्टिव को हिंदी में ही विशेषण कहते हैं। तो यह संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताता है, यानी नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को बताता है। तो उसके लिए एडजेक्टिव की डेफिनेशन हम देखेंगे। Adjective is the part of speech that describes the quality of person, place, animal or thing, है ना। स्पीच का वह हिस्सा है जो किसी व्यक्ति, स्थान, पशु या प्राणी या वस्तु की क्वालिटी को बताता है। जैसे कि यहाँ एग्जांपल दिया है, दिस इज अ बिग हॉल। हाँ, यह एक बड़ा कमरा है, बिग।
तो यानी कि कमरे की एक विशेषता है कि वो कैसा कमरा है, बड़ा कमरा है। तो जैसे एग्जाम्पल और भी हो सकते हैं, जैसे स्मॉल, टॉल, है ना, गुड। जैसे अगर इसके स्थान पे अपन ये भी दे सकते थे कि राम इज़ ए गुड बॉय, है ना, तो राम कैसा लड़का है, गुड, यानी कि उसमें आंसर आता था कि अच्छा, अच्छा उसकी विशेषता है ना। तो एग्जाम्पल इस तरह से हो सकते हैं। एडजेक्टिव के अंदर ही हम वो चीज़ें पढ़ते हैं। इसकी तुलनात्मक अवस्थाएं होती है, जैसे कि पॉजिटिव, कॉम्परेटिव, सुपरलेटिव। प्रारंभिक अवस्था को पॉजिटिव से, है ना, द्वितीय अवस्था को कॉम्परेटिव, जिसमें दूसरे से तुलना की जाती है, और श्रेष्ठ अवस्था होती है सुपरलेटिव। तो डिग्री भी इसी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, जो हम डिटेल्स में जानेंगे। अभी तो केवल जो पार्ट्स ऑफ स्पीच से इंट्रोडक्शन हो रहा है आप लोगों की, इनकी डेफिनेशन है और एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, है ना। इसके बाद में आता है नेक्स्ट, वर्ब। वर्ब इज़ द पार्ट ऑफ स्पीच दैट मीन्स एक्शन, यानी कि एक्शन मतलब क्रिया है, यानी कि संज्ञा सर्वनाम के द्वारा, संज्ञा सर्वनाम के द्वारा किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है, यानी कि या तो कार्य किसी के द्वारा किया जाता है या खुद ही संपन्न होता है ना। तो क्रियाएं जो होती हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे दिया है, रिकी वॉकड टू स्कूल, है ना, वॉकड टू स्कूल। तो रिकी जो है स्कूल क्यों जा रहा है या चलता है। वॉक यहाँ पे क्रिया है, वॉक कर रहा है मतलब चल रहा है। द बेबी इज़ क्राइंग, बच्चा रो रहा है। एग्जाम्पल, तो इसमें क्राइंग जो है वो वर्ब है, इसमें वॉक्ड वर्ब है ना। तो इसी तरह से वो क्रिया, ये एक जाने की, चलने की क्रिया कर रहा है और एक रोने की क्रिया कर रहा है। तो क्रियाएं बहुत सारी होती हैं, और ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, लेकिन इसके अगर देखे जाए तो 5 प्रकार होते हैं। वैसे मुख्य प्रकार जो इसके फॉर्म्स होते हैं 3, जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जैसे गो के एकदम गो, वेंट, गॉन, इस तरह से। लेकिन इसको और 2 फॉर्म और भी होते हैं, गोज टू, गोइंग टू, है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं क्रियाएं। वैसे जो अगर इसके प्रकार देखे जाए तो 6 प्रकार के होते हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ऑक्सिलरी वर्ब ना। ये मुख्य 3 ये है, और 3 अतिरिक्त होते हैं, जो हम डिटेल्स में जब वर्ब पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद में आता है एडवर्ब। एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण। ये वर्ब और एडजेक्टिव दोनों की विशेषता को बताता है। Adverb is the part of speech that adds more information about a verb or an adjective। यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का वह हिस्सा है जो ऐड मोर इन्फॉर्मेशन, यानी कि और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, सूचनाएं देता है अबाउट अ वर्ब, यानी कि या तो क्रिया के बारे में दे सकता है या फिर एडजेक्टिव के बारे में। माई डॉग इट्स स्लोली, यानी कि यहाँ पे जो इट है वो वर्ब है, लेकिन उसकी विशेषता को बता रहा है। माई डॉग, यानी कि डॉग कैसे खा रहा है, स्लोली खा रहा है, यानी कि धीमे धीमे या धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता। तो यहाँ स्लोली जो है एडवर्ब है, और इट जो है उसमें वर्ब है, मेन वर्ब। इस तरह से इसके बाद आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इज द पार्ट ऑफ स्पीच दैट शोज लोकेशन, पोजिशन, टाइम और डायरेक्शन। संबंध सूचक अव्यय कहते हैं इसे हिंदी में, है ना। ये क्या दिखाता है, लोकेशन दिखाता है ना, कि वो किस जगह पे है, पोजीशन, उसकी स्थिति कैसे है, टाइम यानी कि समय क्या है, और डायरेक्शन, दिशा भी दिखाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, वी वेंट टू स्कूल ऑन मंडे। तो यहाँ पे जो टू है वो लोकेशन दिखा रहा है कि, है ना, हम स्कूल गए थे। और यहाँ जो ऑन है वो
टाइम, या यानी कि कब गए थे, तो मंडे गए थे, है ना। तो ऑन यहाँ पे टाइम दिखा रहा है। और प्रीपोजिशंस के डिटेल्स, यानी कि प्रीपोजिशन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, एग्ज़ाम वगैरह में पूछे जाते हैं। और बोलचाल की भाषा में भी ज़्यादा प्रीपोजिशन का यूज़ होता है। तो इसके लिए अलग से सेशन रहेगा हमारा, यानी कि जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनको हम डिटेल से बताएंगे आपको। अभी केवल पार्ट्स ऑफ स्पीच की भाई कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद प्रीपोजिशन के बाद आता है कंजक्शन। कंजक्शन इज द पार्ट ऑफ स्पीच दैट जॉइंस टुगेदर। कंजक्शन क्या है? ये संबंध सूचक है, संबंध को दर्शाता है। ये दो चीज़ों के बारे में, दो अलग अलग चीज़ों के बीच में संबंध को दर्शाता है। टुगेदर ग्रुप्स ऑफ वर्ड और सेंटेंस, यानी जैसे आई लाइक कैट्स, यहाँ दो प्रकार के सेंटेंस हो सकते थे कि आई लाइक कैट्स एंड आई लाइक डॉग्स, तो दोनों को मिला दिया गया है इसमें, आई लाइक कैट्स एंड डॉग्स। तो यहाँ जो एंड जो है वो कंजक्शन है, दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है ना। इसी तरह से बहुत सारे कंजक्शन जैसे दैट, बट, है ना, बिकॉज, ये सारे कंजक्शंस की श्रेणी में होते हैं। इनके यूजेस भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो कंजक्शन क्या है? संबंध सूचक अव्यय। इसके बाद आता है इंटरजेक्शन, हर्ष विषाद सूचक, यानी कि जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, ज़्यादा दुखी होते हैं, या आश्चर्यचकित हो जाते हैं, स्तब्ध हो जाते हैं, है ना, इन चीज़ों को प्रदर्शित करता है इंटरजेक्शन, यानी हर्ष विषाद सूचक वाक्य। इज़ द पार्ट ऑफ स्पीच दैट शोज, क्या दिखाता है? ये भावनाओं को प्रदर्शित करता है, इमोशन, सरप्राइज, आश्चर्य और इम्फेसिस, दृढ़ता। आउच, जैसे यहाँ पे हुआ आउच दैट हर्ट्स, हाय हाउ आर यू। और इसी तरह से इसमें जैसे अगर बहुत ज़्यादा खुश हो गए, हुर्रे वी हैव वन द मैच। अगर कुछ गड़बड़ हो गया या कुछ मिस हो गया, ओ माय गॉड, शिट। या फिर कहीं कोई आ रहा है या उसे चुप रहने का संकेत हम करते हैं, इस तरह से जितने भी हैं वर्ड्स, इस टाइप के वर्ड्स इंटरजेक्शन के अंतर्गत आते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो 8 प्रकार के होते हैं। मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि मतलब नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, है ना। तो ये 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच है और आपको पता होने चाहिए और इनको पहचानते भी आना चाहिए। तो जैसे नाउन्स के डिटेल्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में, नाउन, प्रोनाउन, तो यानी कि देखो पढ़ना तो सभी कुछ है हमें, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलावा कुछ भी नहीं है इंग्लिश में, ग्रामर में सारी चीज़ें इसी में है। जैसे आप टेंस वगैरह जो पढ़ते हो वो वर्ब के अंदर आएंगे, जबकि यानी कि वो चौथे नंबर का है। अधिकांशतः ये होता है कि जैसे बच्चे 90 में आते हैं तो अधिकतर सीधे टेंस चालू कर दिया जाता है और उससे पहले उनको उसका नॉलेज ही नहीं होता है कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, क्योंकि ये चीज़ें भी उसमें शामिल होती हैं। तो बच्चे आसानी से नहीं सीख पाते हैं। इसी के बाद में मैं आपको एक डायग्राम जो मैंने तैयार किया हूँ, एक तो जिस तरह से ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम अगर एक बड़ा पेड़ मान ले, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैंने बनाया हूँ इसमें, अगर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच एक पेड़ है तो अल्फ़ाबेट जो है वो बीज की तरह है। जैसे पेड़ जो है उसकी उत्पत्ति बीज से ही होती है, बीज अंकुरित होता है, पौधा बनता है और फिर पेड़ बनता है ना। तो अगर अल्फ़ाबेट के बगैर पार्ट्स ऑफ स्पीच का कुछ भी अस्तित्व नहीं है ना। तो अल्फ़ाबेट में आपने जो कल पढ़े थे 26 लेटर्स, 26 लेटर्स, है ना।
तो उसी का है पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे कि यहाँ ब्रांचेस अपन ये याद रखने के लिए अच्छा रहेगा ये कि 8 शाखाओं मतलब 8 शाखाओं वाला पेड़ है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? 8 शाखा, इसकी 8 शाखाएँ हैं। पहली शाखा क्या है? नाउन है। दूसरी शाखा प्रोनाउन है। तीसरी शाखा एडजेक्टिव है। तीसरी शाखा एडजेक्टिव है। चौथी शाखा वर्ब है। पांचवी शाखा एडवर्ब है, इसको क्रिया विशेषण कहते हैं, है ना। छठवीं शाखा प्रीपोजिशन है, संबंध सूचक अव्यय, संबंध सूचक अव्यय कहते हैं इसे। उसके बाद में सातवीं जो शाखा है वो कंजक्शन, जिसको समुच्चय सूचक अव्यय कहते हैं, है ना। और आठवीं जो शाखा है वो इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक या हर्ष विषाद सूचक वाक्य। तो इसमें जो मैंने ब्रांचेस बनाए हैं और उसके बाद में और जैसे बड़ी शाखा है, फिर उसकी प्रशाखा है। जैसे नाउन, नाउन के मुख्य 2 भाग होते हैं, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। यानी कि काउंटेबल नाउन वो नाउन कहलाते हैं जिनकी हम गिनती कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन जिनको हम नहीं गिन सकते हैं, है ना। तो ना ये 2 भागों में बांटा गया है। और इसके अगर प्रकार कहे जाए तो 5 प्रकार हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, और इसी तरह से मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। प्रिय छात्राओं, ये चूँकि वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाता है और फिर अपलोडिंग और इसमें समस्या आ जाती है, तो मैं केवल आज के लिए इतना ही सेशन के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भागों के बारे में बताना था मुझे। और इसके डिटेल्स हम नेक्स्ट इसमें जैसे 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 हमने आज पार्ट्स ऑफ स्पीच तो नाउन में और क्या क्या चीज़ें होती है उसके डिटेल्स पढ़ेंगे। पेड़ को मैंने इसी तरह से ये इसका क्लास में मैंने डिमॉन्स्ट्रेशन भी किया था। अगर आप चाहो तो आप भी बना सकते हो, इसमें एग्जाम्पल दूसरे भी दे सकते हैं और इस तरह से याद करने के लिए अच्छा होता है, इसलिए मैंने इसमें शामिल किया हूँ। ओके, थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपना ख्याल रख रहे होंगे, सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। आप लोग स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, क्योंकि आप देश का भविष्य हो। यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया, आवर कंट्री। ओके, थैंक यू so much.